बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हसन शाह फ्राम बागदाद कश्मीर। आज हम बात करेंगे जो डिप्रिसिएशन का चैप्टर है। डिप्रिसिएशन में जो डिप्रिसिएशन के दो क्वेश्चन होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड के साथ। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो सेकंड ईयर के लेवल में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपरों में आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड का। ऑन 1 जनवरी 2014 of merchant purchase plant in Shri Rs 25,000, it has been decided to depreciate it at the rate 20% on the straight line method. Prepare account for first 3 year। ये हमने एक क्वेश्चन बनाना है, जो प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज किया उसका एक अकाउंट बनाना है डिप्रिसिएशन के तहत। सबसे पहले देखेंगे डिप्रिसिएशन क्या होती है। डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉस्ट। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन मेथड की डेफिनेशन है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। अंडर दिस मेथड एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट्स और द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पार्टिकुलर एसेट्स विल रेंडर सर्विस इज फर्स्ट कैलकुलेटेड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, इसके तहत जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन में जो हम बैलेंस निकालते हैं डिप्रिसिएशन पर, वो हर साल वही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। ये हमने जो क्वेश्चन लिया इसको जूम करके देख लें। जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये जो हमने क्वेश्चन लिया इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ये है। ये हमने इसका एक प्रोफार्मा बनाया है क्वेश्चन का। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इस तरह जो भी हम अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही बनाना है। जो भी हम अकाउंट बनानी है उसको ऊपर फ्रंट पे हेडिंग दे देनी है। उसके बाद ये इसका प्रोफार्मा है डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट है, तो आपको पता है। सब चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने 3 साल का अकाउंट बनाना है, तो पहले ईयर हमारे पास क्या है 2014। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे 1/1/2014। 2002 कैश जो हमने लगाई है, टू कैश कितनी 25,000। 25,000 का जो हमने खरीदा था, ठीक है 25,000। ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 25,000 अमाउंट में। उसके बाद जो 31/12 को हमने इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन देनी थी वगैरह 2014, 31/12 को बाय डिप्रिसिएशन इसी अमाउंट पे बाय डिप्रिसिएशन। बाय डिप्रिसिएशन हमने डिप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। 20% दी हुई है, तो आपने इस तरह, ये जैसे मैंने कंप्यूटेशन नीचे लिखा हुआ है, इस तरह आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो अलग शीट पे कंप्यूटेशन लिख लेनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2014 की जो हमने डिप्रिसिएशन निकाली है। कैसे निकालनी है, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20 रेट दिया होता है तो 100, या हमारे पास कितनी आ जाएगी 5,000। ये आपने डिप्रिसिएशन इधर लिख ली 5,000, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, और इस ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। आपने क्या करना है कि बाय ये जो 25,000 है इसको आपने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे भी लिख लेना है 25,000। 25,000 यहाँ पे लिखा और इसी के सामने यहाँ पे 25,000 लिख लिया, ये लिखा। अब 25,000 में से ये 500 लेस करना है, तो आपके पास बाय बैलेंस आ जाएगा फर्स्ट ईयर का बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 20,000, ये माइनस कर लिए तो 20,000। ये हमारे फर्स्ट ईयर का एक पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है जो हमने 2014 का किया। इस तरह आपने लाइन लगा देनी है। ये हमने सिर्फ 3 साल का अकाउंट बनाना है, तो आपने क्या करना है, दूसरी साल 2015 का यहाँ 1/1/2014, यहाँ पे 31/12/2014 ही आएगा क्योंकि जो बैलेंस है, ठीक है। एक उसके बाद 2015 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने क्या करनी है, टू कैश नहीं लिखना है, जो बैलेंस है उसको लिखना है टू बैलेंस। ये जो बैलेंस हमने निकाला है टू बैलेंस आ जाएगा। कितना आया हुआ हमारे पास 20,000 आया हुआ है। 20,000, 20,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 डेट में 31/12/2015। यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन आ जाएगी। बाय डिप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आएगी, ये हमने फर्स्ट 2015 की निकालनी है। 15 की कैसे निकलेगी, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20/100। 25, ये 25,000 पे ही हम क्यों निकालते हैं, यहाँ तो हमें 20,000 पे निकालनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए निकालते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसके तहत हर साल डिप्रिसिएशन वही रहती है। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है उसके तहत हम चेंज करेंगे। ये 5,000 आ जाएगा, यहाँ पे आप 20,000 उसी तरह लेके आए बिल्कुल सेम। यहाँ पे भी 20,000, इसमें से ये लेस करें तो 15,000 आपका पास क्या आ जाएगा बाय बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन, ठीक है 31/12/2015। उसके बाद आप फिर इसी तरह नेक्स्ट इनको आप अंडरलाइन कर लें जो बैलेंस हमारे पास आता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं 1/1/2016। 16 को आपने क्या करना है टू बैलेंस, सेम उसी तरह लिखना है टू बैलेंस।
क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 15,000 जो लास्ट ईयर पे आता है, 15,000 इधर क्या आ जाएगा 31/12/2016, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बाय डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही रहती है हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन हर साल वही रहती है। ये आ जाएगा हमारे पास 5,000 ही, ये 5,000 ही आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000, किस लिए आ जाएगा, क्योंकि ये 15,000 हमने यहाँ पे भी लाना था 15,000, ये हम लेके आए, इसमें से 5,000 माइनस किया, 10,000 क्या आ जाएगा बाय बैलेंस आ गया हमारे पास, बाय बैलेंस सीधे। ये अब हमारा पूरा एक डिप्रिसिएशन के मेथड, जो फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके तहत हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये हमने एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत। स्ट्रेट लाइन मेथड के 3 नेम होते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर उन्होंने लिखा हो ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ऑन द ओरिजिनल कास्ट मेथड या ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, तीनों मेथड एक ही होते हैं, सिर्फ इसी के 3 नाम है। ये इससे बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसका नाम है, एक है ओरिजिनल कास्ट मेथड, दूसरा जो हमने अभी साल किया स्ट्रेट लाइन मेथड, और तीसरा क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये 3 नाम है इस क्वेश्चन के, तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन तीनों मेथड में खास बात एक ही होती है कि इन तीनों मेथड में डिप्रिसिएशन जो होती है हर साल वही रहती है, चेंज नहीं होती। इस मेथड में जो डिप्रिसिएशन आपकी है वो कभी चेंज नहीं होगी। दूसरा जो इसका मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके भी 3 नाम है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।